इंट्राडे ट्रेडिंग करके आप स्टॉक मार्केट से बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। और इसे करने का बिगिनर्स लोगों के लिए जो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो है एंजल वन। सो इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि अगर आप एक बिगिनर हैं और आपको एंजल वन में इंट्राडे ट्रेडिंग करना नहीं आता है तो आप कैसे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एंजल वन ऐप से इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको एंजल वन ऐप को अपने मोबाइल फ़ोन में ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे आपके सामने ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा और यहाँ पर आपको सभी स्टॉक्स देखने को मिल जाएंगे। तो किसी भी स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग करने से पहले दोस्तों आपको इसमें फ़ंड को ऐड करना होगा। तो फंड ऐड करने के लिए आपको यहाँ अकाउंट पर क्लिक करना है। उसके बाद आप ऐड फंड पर क्लिक करेंगे और आप जितने पैसे यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं वो अमाउंट आप इसमें डाल देंगे। जैसे मैं 500 रुपये ऐड करना चाहता हूँ तो मैंने 500 रुपये यहाँ पर डाल दिया है। इसके बाद आपको यहाँ पर आपका पेमेंट मेथड देखने को मिल जाता है, मतलब आपकी इस बैंक से पैसे ऐड होंगे और इसका जो पेमेंट मेथड रहेगा वो फ़ोन पे रहेगा। लेकिन अगर आप किसी और भी पेमेंट मेथड से इसमें पैसे ऐड करना चाहते हैं तो उससे भी आप ऐड कर सकते हैं। आपको यहाँ व्यू ऑल पेमेंट मेथड पर क्लिक करना है। देन आपके सामने सभी पेमेंट मेथड आ जाएंगे। आप चेंज पर क्लिक करके अपनी बैंक को चेंज कर सकते हैं और साथ ही आप गूगल पे या नेट बैंकिंग से भी ऐड करना चाहें तो उससे भी ऐड कर सकते हैं। मैं फ़ोन पे से करना चाहता हूं तो मैंने फ़ोन पे पर क्लिक कर दिया। उसके बाद आपको प्रोसीड टू ऐड फंड पर क्लिक करके इसमें पेमेंट को कंप्लीट कर लेना है। पैसे ऐड हो गए हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके बाद अब आपको यहाँ पर अपना स्टॉक चूज करना है जिसमें आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं। साथ ही दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जिन भी स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं आप उन स्टॉक्स की पहले से ही एक वॉच लिस्ट क्रिएट कर लो। आपको वॉच लिस्ट के सेक्शन में जाना है, प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। आपको अपनी वॉच लिस्ट का नाम दे देना है। आप इंट्राडे की वॉच लिस्ट यहाँ पर बनाना चाहते हैं तो आप इंट्राडे स्टॉक्स इसका नाम दे सकते हैं। और आप इसमें अपने पहले से ही उन स्टॉक्स को ऐड कर लेंगे जिनमें आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ताकि उनको देखने के लिए आपको बार बार सर्च ना करना पड़े। आप सिंपली अपने वॉच लिस्ट में आएँ और यहाँ से आप अपने उन स्टॉक्स को देख पाएँ। ऐड स्टॉक पर क्लिक करेंगे, उसका नाम सर्च करके आप अपने स्टॉक्स को इसमें ऐड कर लोगे। मैंने वॉच लिस्ट में यहाँ पर 4 स्टॉक्स को ऐड कर लिया है। आप इसी प्रकार और भी स्टॉक्स ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप होम स्क्रीन पर आते हो तो आपको यहाँ पर भी कुछ इंट्राडे स्टॉक्स देखने को मिल जाते हैं। अब जैसे मैं आइडिया के स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहता हूँ तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे इसकी सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी। आपको इसको डिटेल में एनालिसिस नहीं करना होता है। जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो आपको सिर्फ इसके टेक्निकल को एनालिसिस करना होता है। तो वो सारी चीज़ें आपको यहीं पर दिख जाती हैं, जैसे कितनी क्वांटिटी इसकी बाई की जा रही हैं, कितनी क्वांटिटी इसकी सेल की जा रही हैं। आप चार्ट पर क्लिक करके इसका चार्ट देख सकते हैं। आप इस चार्ट को डिटेल में भी देख सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो आप चार्ट का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, जैसे एरिया, एलएलसी एरिया, यहाँ पर बेस लाइन। आप जिस प्रकार का चार्ट देखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर देख लेंगे। इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पर कई सारे इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं जिनको आप अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद आप अच्छे से चार्ट का एनालिसिस कर पाएंगे। तो यहाँ से दोस्तों आप अच्छे से अपना चार्ट वगैरह देख लोगे। और इसके बाद अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि अगर आपको लगता है कि इसका प्राइस ऊपर जाएगा तब आप बाई करेंगे और जब प्राइस बढ़ेगा तो आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि इसका प्राइस नीचे जाएगा तब आप सेल करेंगे और जैसे ही इसका प्राइस नीचे गिरेगा तब आपको प्रॉफिट होगा। दरअसल दोस्तों जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करने जाते हो तब आप स्टॉक को बाई भी कर सकते हो और स्टॉक को सेल भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि प्राइस नीचे जाएगा तब आप स्टॉक को सेल करोगे और अगर आपको लगता है कि प्राइस ऊपर जाएगा तब आप स्टॉक को बाई करोगे। फॉर एग्जांपल मुझे लगता है कि इसका प्राइस ऊपर जाएगा तो आपको बाई पर क्लिक करना है और उसके बाद अब आप यहाँ से इंट्राडे में इसके स्टॉक्स को बाई करेंगे। आपको पहले यहाँ पर इंट्राडे को चूज करना है और आप यहाँ पर आ जाएंगे। साथ ही आपको यहाँ पर पहले से कुछ चेतावनी वगैरह दे दी जाती है उस स्टॉक के रिकॉर्डिंग, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख लेंगे। क्योंकि जब भी आप किसी स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो उसमें आपको प्रॉफिट और लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग रिस्क की होती है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको यहाँ पर जब इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तब आपको मार्जिन इसमें मिलता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाई 1x मार्जिन, मतलब अभी इसमें कोई भी मार्जिन नहीं मिल रहा है। अगर आप इसका एक स्टॉक बाई करेंगे तो वो आपको 17 रुपये में ही मिलेगा।
लेकिन इसी जगह कोई अगर मैं आपको दूसरा स्टॉक दिखाऊं तब आप उसमें देख पाएंगे कि मार्जिन मिल रहा है। जैसे मैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का यहाँ पर शेयर बाई करने जाता हूँ और उसके बाद मैं इंट्राडे में आता हूँ, देन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाई 5x, मतलब मैं 310 रुपये में इसके 5 शेयर्स बाई कर सकता हूँ, मतलब 5x का मार्जिन है। इसी जगह अगर आप डिलीवरी में बाई करते तो आपको 310 रुपये में इसका एक ही शेयर मिलता, लेकिन अगर आप इंटरडे में बाई करोगे तब आपको 310 रुपये में इसके 5 शेयर्स मिल जाएंगे, जिससे आपको इसमें प्रॉफिट और लॉस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपको कम रुपयों में ज़्यादा क्वांटिटी मिल जाती है, जिससे आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है और लॉस भी ज़्यादा होता है। इसके बाद आप जितने शेयर्स बाई करना चाहते हैं वो क्वांटिटी आप यहाँ पर डालेंगे। अभी इसका प्राइस 310 रुपये चल रहा है, लेकिन मेरे बैलेंस में 500 रुपये हैं। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो मुझे इसका सिर्फ एक ही शेयर मिलेगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पर 5x का मार्जिन मिल रहा है इसीलिए मुझे इसके 8 शेयर्स मिल जाएंगे। लेकिन मैं इसके सिर्फ 4 शेयर्स को बाई करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर 4 डाल दिया है। उसके बाद अब आपको यहाँ पर यह सेलेक्ट करना होता है कि आप लिमिट प्राइस पर बाई करना चाहते हैं या मार्केट प्राइस पर। अगर आपको लगता है कि इसका प्राइस अभी और नीचे आएगा और फिर मैं इसे कम प्राइस में बाई करूंगा और फिर जब इसका प्राइस बढ़ेगा तब मुझे प्रॉफिट होगा, तो आप यहाँ पर थोड़ा कम प्राइस डालोगे और जो प्राइस आप यहाँ पर डालोगे उतनी पर ही शेयर ये मिलेगा। लेकिन अगर आप लिमिट सेलेक्ट करोगे तब जितना प्राइस इसका चल रहा है उतने में ही ये बाई हो जाएगा। इसके बाद जब आप यहाँ पर स्मार्ट ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तब यहाँ पर आपको कुछ और भी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, जैसे स्टॉप लॉस ऑर्डर, मतलब आप इसी के साथ इसमें स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर कवर ऑर्डर और रोबो ऑर्डर भी देखने को मिल जाता है, जो कि आपके लिए इतना यहाँ पर बेनिफिशियल नहीं है। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इन तीनों में से एक ही लगा सकते हैं, इसीलिए आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना होता है, इसीलिए आप इसमें स्टॉप लॉस लगाएंगे और ये आप बाद में भी लगा सकते हैं, इसीलिए मैं इसे आपको बाद में लगाना सिखाऊंगा। उसके बाद आपको वैलिडिटी ऑफ ऑर्डर में डे को चूज करना होता है और डिस्क्लोज्ड क्वांटिटी में कुछ भी नहीं डालना होता है। साथ ही आपने यहाँ पर 4 शेयर्स बाई करने को लगाए हैं, तो ये 4 शेयर्स आपको कितने रुपए में मिलेंगे वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। चार्जेस पर क्लिक करके आप इसमें लगने वाले सभी चार्जेस को भी देख सकते हैं। अब जैसे दोस्तों मैं इसे लिमिट प्राइस पर बाई करना चाहता हूं, तो मैंने लिमिट को सेलेक्ट कर दिया है और मैं इसे 310 रुपये में बाई करना चाहता हूं, तो वो मैंने यहाँ पर डाल दिया है। और उसके बाद आपको यहाँ पर प्लेस बाई ऑर्डर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे और फिर जो आपका ऑर्डर है वो यहाँ पर प्लेस हो जाएगा। लेकिन क्योंकि आपने 310 रुपये में लगाया है इसीलिए अभी ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। जब इस शेयर का प्राइस 310 रुपये को टच करेगा तभी ये एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि इसका प्राइस इतना नहीं टच करेगा तब आप इस पर क्लिक करके इसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। आपको एडिट ऑर्डर पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप फिर से इसे फिक्स कर सकते हैं। अब जैसे मुझे यहाँ पर मार्केट प्राइस पर ही बाई करना है, तो मैंने यहाँ पर मार्केट को सेलेक्ट कर दिया और उसके बाद अपडेट पर क्लिक कर दूंगा और उसके बाद मेरा जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। जब आपका ऑर्डर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाता है तब आपको ये एग्जीक्यूटेड में दिखाई देता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 के चारों शेयर्स यहाँ पर बाई हो गए हैं और कितने रुपए पर बाई हुए हैं वो भी आपको यहीं पर दिख जाएगा। इसके बाद आप पोजीशन में आएंगे तो आपको यहाँ पर यह दिख जाएगा कि आपको कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। इसके बाद इसमें स्टॉप लॉस लगाने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ स्टॉप लॉस पर क्लिक करेंगे। आप जितने रुपए का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं वो लगा देंगे। जैसे इस स्टॉक का प्राइस 310 रुपये चल रहा है, लेकिन आपको लगता है कि जैसे ही इसका प्राइस 305 रुपये पर जाए देन मेरे ये जो शेयर्स हैं ये सेल हो जाएं ताकि मुझे ज़्यादा लॉस ना हो, तो वो प्राइस आप यहाँ पर डाल दोगे। आपको 305 पर यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है तो वो प्राइस आप यहाँ पर डाल देंगे और उसके बाद आपको यहाँ पर ट्रिगर प्राइस डालना होगा और ट्रिगर प्राइस लिमिट प्राइस से ज़्यादा होता है। जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया है 305.80 रुपये, तो इसका मतलब यह है कि जैसे ही इसका प्राइस अगर नीचे जाता है तो जैसे ही इतना प्राइस ये टच करेगा देन मेरा जो ऑर्डर है वो ट्रिगर हो जाएगा, मतलब मेरा ऑर्डर पेंडिंग में चला जाएगा। और उसके बाद और अगर ये नीचे गिरता है और इतने रुपए को टच करता है देन मेरा जो ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगा। जब भी आप इंट्राडे में कोई भी शेयर्स बाई करते हो तो आपका जो ट्रिगर प्राइस होता है वो लिमिट प्राइस से ज़्यादा रखा जाता है ताकि पहले ट्रिगर हो जाए, मतलब आपका जो ऑर्डर है वो पेंडिंग में चला जाए और फिर अगर ये इतना प्राइस मतलब जो लिमिट प्राइस पड़ा है उतना टच करे देन ये सेल हो जाए। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इसमें अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। प्लेस सेल ऑर्डर पर क्लिक करेंगे, कंफर्म पर क्लिक करेंगे और उसके बाद जो आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस है वो लग जाएगा।
अभी इसका प्राइस 310 रुपये चल रहा है, लेकिन जैसे ये इतना रुपये टच करेगा देन यहाँ पर ये जो मेरा ऑर्डर है वो ट्रिगर हो जाएगा और उसके बाद 305 रुपये पर ये एग्जीक्यूट हो जाएगा अगर इसका प्राइस नीचे आता है तो, ताकि मुझे ज़्यादा लॉस ना हो। लेकिन अगर आप इससे एग्जिट होना चाहते हैं, मतलब आपको प्रॉफिट हो गया है और आप वो प्रॉफिट बुक करके इससे बाहर निकलना चाहते हो, तो उसके लिए आपको स्टॉक पर क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ एग्जिट पर क्लिक करेंगे। अगर आप मार्केट प्राइस पर ही एग्जिट होना चाहते हैं तो मार्केट को सेलेक्ट करेंगे और अगर आपको लगता है कि यहाँ पर लिमिट प्राइस पर इससे एग्जिट हूँ तब वो आप प्राइस यहाँ पर डाल दोगे। उसके बाद एग्जिट पर क्लिक करोगे देन आपका जो ऑर्डर है वो यहाँ पर पेंडिंग में चला जाएगा और जैसे ही ये एग्जीक्यूट हो जाएगा देन आपको यहाँ पर दिख जाएगा। अभी आप देख सकते हैं कि मैंने इतने रुपए का यहाँ पर एग्जिट ऑर्डर लगा दिया है और यहाँ पर जैसे ही ये एग्जीक्यूट हो गया देन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा जो ऑर्डर है वो सक्सेसफुली हो गया है। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पोजीशन पर आता हूँ देन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं प्रॉफिट बुक करके इससे हट गया हूँ। और इसके बाद अब आपको यहाँ से अपना यहाँ पर स्टॉप लॉस ऑर्डर भी हटा देना है। आप पेंडिंग में आएंगे, उसके बाद आप अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर पर क्लिक करके इसको भी यहाँ से हटा देंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पर लाइव प्रूफ के साथ दिखा दिया है। लेकिन अगर आपको इसी जगह लगता है कि किसी स्टॉक का प्राइस गिरेगा तब आप उसमें इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करेंगे वो भी मैं चलिए आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए आपको इसी में लगता है कि इसका स्टॉक प्राइस गिरेगा, तब आपको यहाँ पर सेल पर क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ इंट्राडे को चूज करेंगे और यहाँ पर अब आप पहले शेयर्स को सेल करेंगे और फिर जब आपको या प्रॉफिट या लॉस हो तो उसके बाद आप शेयर्स को बाई करके इनको लौटा देंगे। आप जितने शेयर्स सेल करना चाहते हैं वो क्वांटिटी डालेंगे, अपना प्राइस डालेंगे। अब आपको इसमें क्या करना होता है कि इसमें ज़्यादा प्राइस पर आपको सेल करना होता है और कम प्राइस पर बाई करना होता है। मतलब अगर इसका प्राइस नीचे गिरेगा, अगर आप इसे सेल करते हैं तब आपको प्रॉफिट होगा और अगर इसका प्राइस बढ़ेगा तब आपको लॉस होगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिमिट प्राइस में 311 रुपये पर इसको सेल कर दिया। पहले यहाँ पर मैं कंफर्म पर क्लिक करता हूँ, देन मेरा जो ऑर्डर है वो इसमें लग जाएगा और उसके बाद जैसे ही इसका प्राइस 311 रुपये को टच करेगा देन ये सेल हो जाएगा और उसके बाद अगर इसका प्राइस नीचे गिरता है तब मुझे यहाँ पर प्रॉफिट होगा। जिस प्रकार इसमें प्राइस बढ़ने पर मुझे प्रॉफिट हो रहा था जब मैंने इसके शेयर्स को बाई करने पर लगाया था, तो इसी प्रकार अगर मैंने इसे पहले सेल किया है तो अगर इसका प्राइस नीचे गिरेगा तब मुझे प्रॉफिट होगा। अब फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर इसको मार्केट प्राइस पर ही बाई करके मतलब सेल करके आपको दिखा देता हूँ। अब जैसे मैंने इसे सेल कर दिया, उसके बाद मैं यहाँ पोजीशन पर आता हूँ, देन यहाँ पर आप देख पाएंगे कि अब मुझे इसमें इतना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। मैंने इसे 311 रुपये और इतने पैसे में सेल किया है, लेकिन इसका घटकर प्राइस इतना हो गया है, इसीलिए मुझे अब इसमें प्रॉफिट हो रहा है। इसी प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इसे सेल किया है इंट्राडे में और ये 4 शेयर्स माइनस में हैं, लेकिन जब मैं इसे बाई करके 4 शेयर्स लौटा दूंगा तो यहाँ पर ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर मैंने 4 शेयर्स पहले सेल किए तो वो मैंने बाई करके लौटा दिए। स्टॉप लॉस अगर आप इसमें लगाना चाहते हैं तो आपको इस पर क्लिक करना है, स्टॉप लॉस पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो अब स्टॉप लॉस लगाया जाएगा वो इससे ज़्यादा प्राइस पर लगाया जाएगा, क्योंकि जब इसका प्राइस बढ़ेगा तभी आपको लॉस होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि पहले आपको यहाँ पर एक लिमिट प्राइस सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आप लिमिट प्राइस सेलेक्ट करेंगे, जैसे 317 में यहाँ पर लिमिट प्राइस सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद अब जो आप यहाँ ट्रिगर प्राइस डालोगे वो इससे कम का डालोगे, क्योंकि जब इसका प्राइस इसके नज़दीक जाएगा तभी आपका यहाँ पर जो ऑर्डर है वो ट्रिगर होगा और उसके बाद अगर और बढ़कर इतना प्राइस चला जाता है तब आपका जो ऑर्डर है वो यहाँ पर सेल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर इसका जो ट्रिगर प्राइस है वो 316 रुपये डाल दिया, तो इतने पर ये मेरा ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा और इतने पर सेल हो जाएगा और प्लेस बाय ऑर्डर पर क्लिक करके आप इसमें स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप पहले शेयर्स को सेल करके यहाँ पर इंटरडे शॉर्ट सेलिंग वाली ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बता दी है। अगर आप इससे एग्जिट होना चाहते हैं तो आप इससे एग्जिट हो जाएंगे और एग्जिट होने में आपको कोशिश करनी होती है कि जितना भी कम प्राइस हो सके उतने में आप एग्जिट हो। अब जैसे मैं एग्जिट ऑर्डर होने के लिए यहाँ पर मैं एग्जिट ऑर्डर 310 रुपये का लगा देता हूँ, तो जैसे ही इसका प्राइस 310 रुपये को टच करेगा देन मैं इससे एग्जिट हो जाऊँगा। मैंने यहाँ पर एग्जिट ऑर्डर भी प्लेस कर दिया है। ऑर्डर पर जाता हूँ, देन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने बाई करने का ऑर्डर इसमें लगा दिया है। लेकिन अगर आप अभी एग्जिट होना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे, एडेड ऑर्डर पर क्लिक करेंगे, मार्केट को सेलेक्ट करेंगे और अपडेट पर क्लिक करके इससे एग्जिट हो जाएंगे और उसके बाद आपको यहाँ से अपना जो स्टॉप लॉस है उसे भी कैंसिल कर देना है।
तो इस प्रकार से दोस्तों आप पहले सेल करके भी यहाँ पर इसमें शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। जितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप एंजल वन में इंट्राडे ट्रेडिंग करना सीख गए होंगे। अगर सीख गए हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप उसे हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।